नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द फर्स्ट अलर्ट और लर्निंग पॉइंट में। ये आपके लिए करंट अफेयर्स का एक छोटा सा वीडियो है जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल में आपके बहुत काम आने वाला है। तो मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ आप देख सकते हैं नमामि गंगे कार्यक्रम। ये जो करंट अफेयर्स में हाल इसमें जो क्वेश्चन बनने वाले हैं तो आप यहाँ पर पूरा उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें और यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को बीच बीच में शेयर भी करते रहें। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। हाल ही में विश्व बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए भारत सरकार को $400 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। यानी $400 मिलियन का लोन दिया है विश्व बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए भारत सरकार को। तो ये आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने कितने मिलियन डॉलर का लोन प्रदान किया है। तो ये $400 मिलियन का ऋण प्रदान किया गया है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, नमामि गंगे कार्यक्रम से इस ऋण से गंगा नदी और उसकी अवसंरचना के निर्माण का कार्य किया जाएगा ताकि गंगा का कायाकल्प किया जा सके। यानी जो $400 मिलियन विश्व बैंक ने भारत सरकार को नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए दिए हैं वो किस कार्य के लिए दिए गए हैं, उसके अवसंरचना को बदलने के लिए यानी उसका निर्माण करने के लिए और उसका कायाकल्प किया जा सके। यानी उसका जो उसमें सफाई करना है और भी उसका विकास करना है उसका, तो उसके लिए ये $400 मिलियन का ऋण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नमामि गंगे कार्यक्रम ये स्टार्ट कब हुआ था। तो हमने इसका प्रारंभ डेट दिया है। तो इसका जो प्रारंभ हुआ था ये हुआ था वर्ष 2014 में प्रारंभ हुआ था। इसके लिए कौन सा मंत्रालय बनाया गया था। तो ये जो नमामि गंगे कार्यक्रम है ये इसके लिए केंद्रीय जल संसाधन एवं नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय बनाया गया था 2014 से। इसका जो उद्देश्य है नमामि गंगे कार्यक्रम का वो उद्देश्य क्या है, तो आपका यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है। जैसे इसका उद्देश्य है गंगा नदी के प्रदूषण को कम करना तथा गंगा नदी को पुनर्जीवित करना। तो यहाँ का जो उद्देश्य है नमामि गंगे कार्यक्रम का, उसका उद्देश्य है गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करना और गंगा नदी को पुनर्जीवित करना। ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मैंने आपको यहाँ बताया जो ये नमामि गंगे कार्यक्रम है जिसका मंत्रालय है केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय, जल से रिलेटेड होता है नमामि गंगे कार्यक्रम। यानी नदी का जो कार्यक्रम बनाया गया है गंगा नदी के लिए तो ये जल से रिलेटेड है, तो जल संसाधन मंत्रालय बनाया गया है। इसके बाद नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय, ये इसके लिए पर्सनली एक मंत्रालय बनाया गया है। ये नदी तो है ही, इसके विकास के लिए यानी गंगा नदी के विकास के लिए कायाकल्प यानी इसके विकास के लिए एक मंत्रालय बनाया गया है। इसके बाद बात करते हैं इसके बजट की। तो बजट 2015 से 20 तक 20,000 करोड़ रुपए का परिव्यय इसमें एक बजट बनाया गया था। हितधारक राज्य यानी इसका जो लाभ लेने वाले जो राज्य हैं तो ये कौन कौन राज्य इसके अंडर आते हैं। तो इसमें आते हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल इसके हितधारक राज्य हैं जो कि इसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्य। इसके जो नमामि गंगे कार्यक्रम के जो कार्य हैं वो प्रमुख कार्य क्या हैं। नदी की सतह की सफाई करना यानी जो नदी के आंतरिक सतह में गंदगी हो चुकी है काफ़ी सालों से उसको साफ़ करना। नाली प्रवाह का उपचार करना यानी जो शहर से जो कई प्रकार की गंदी नालियां हैं वो गंगा नदी में बहती हैं तो उनका अलग से एक उपचार करना इसका महत्वपूर्ण कार्य है। रिवर फ्रंटों का विकास करना यानी जो रिवर फ्रंट जैसे नदियों में कुछ रिवर फ्रंट होते हैं उनका विकास करना। जैव विविधता का विकास करना और वन रोपण एवं जन जागरूकता के कार्य करना। यानी जो गंगा नदी के चारों तरफ के जंगल हैं थोड़े से तो उनका वनरोपण यानी उनके चारों तरफ घने जंगल या पेड़ लगाना और जन जागरूकता के लिए कार्य करना इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। नेक्स्ट है विश्व बैंक जिसने इस कार्यक्रम के लिए लोन दिया है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक चीज़ और रट लीजिए, विश्व बैंक जो कि कई देशों को लोन देती है, इसमें आपके जो सदस्य हैं यानी जो देश शामिल हैं उसमें
189 देश शामिल किए गए हैं और इसके जो सदस्य हैं। और इसकी जो स्थापना हुई है विश्व बैंक की, ये वर्ष 1944 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। यानी विश्व बैंक का अगर मुख्यालय आता है तो आप कहाँ का ऑप्शन टिक करेंगे, वॉशिंगटन डीसी या अमेरिका, इन दोनों में से क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद इसके विश्व बैंक में सदस्य जो शामिल हैं वो 189 देश इसके सदस्य हैं। और इसकी जो स्थापना है वो आपको फिर देख लीजिए, इसकी जो स्थापना हुई थी 1944 में हुई थी। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं विश्व बैंक के वो डेविड मालपास इसके विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और इसका जो उद्देश्य है विश्व बैंक का, वो जो उद्देश्य है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना। यदि कोई देश पिछड़ा है, उसके विकास में कोई रुकावट है, तो उन देशों को ये और उन देशों के राष्ट्र प्रमुखों को ये लोन देती है, यानी उन देशों को ये लोन देती है जिससे वहाँ का विकास किया जा सके। तो विश्व बैंक का कितना अच्छा ये उद्देश्य रहता है कि अपने साथ किसी और को बढ़ाने का। तो ऐसे ही आप भी अपने साथ किसी और को भी बढ़ाएं, इसीलिए वीडियो को शेयर करते रहें, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पर नमामि गंगे जो कार्यक्रम है 2014 से, यानी मोदी सरकार आने के बाद से स्टार्ट हो चुका था। इसीलिए इसमें जो मंत्रालय बनाया गया था, केंद्रीय जल संसाधन एवं नदी विकास और गंगा मंत्रालय, कायाकल्प मंत्रालय, इसका जो मंत्री बनाया गया था तो वो उमा भारती को बनाया गया था। आपका ये क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ मैं, ठीक है। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर भी करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको इससे अच्छी और इस जैसी वीडियो मिलती रहेंगी। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं नमामि गंगे कार्यक्रम के, ये आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल में बहुत ही लाभदायक हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एमपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड सारी जानकारियाँ प्राप्त करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।